अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुज्तबा। आज हम न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 चैप्टर 1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस करेंगे। चलते हैं सवालों की तरफ। एक्सरसाइज 1A इंटरमीडिएट लेवल, पेज 011। क्वेश्चन 5, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पार्ट ए 10 kg ऑफ टी लीव्स व्हेन 3 kg ऑफ टी लीव्स कॉस्ट $18। पार्ट बी, a kg of sugar when b kg of sugar cost $C। हमें ये चेक करना है कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो इसको लिखेंगे मास ऑफ टी लीव्स। क्योंकि टी लीव्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कॉस्ट ऑफ टी लीव्स। इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है 3 kg ऑफ टी लीव्स कॉस्ट $18, तो हम लिखेंगे 3 kg ऑफ टी लीव्स कॉस्ट $18। अब इसका यूनिटरी वैल्यू निकालेंगे तो लाजमी सी बात है 1 kg के लिए। सो 1 kg ऑफ टी लीव्स कॉस्ट $18/3। लेकिन हमें मालूम करना है कि कितना 10 kg का, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि 10 kg ऑफ टी लीव्स कॉस्ट $18/3 into 10 gives you $60, क्योंकि 3 1 और 3 6 और 6 10 60, $60 आ गया। पार्ट बी को करते हैं। मास ऑफ शुगर is directly proportional to cost. So b kg of sugar cost $C। 1 kg of sugar cost $C over b। So a kg of शुगर, क्योंकि ये अलजेब्रिक है तो उसी तरह करना पड़ेगा, कॉस्ट $C over b into a gives you $AC over b। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6, 5/9 of a piece of metal has a mass of 7 kg। What is the mass of 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल? तो हमें ये मालूम करना है कि मास कितना है। तो अमाउंट ऑफ मेटल जो है, अमाउंट ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ मेटल के। ये तो हमारी स्टेटमेंट है कि हमें मालूम हो जाए अमाउंट ऑफ मेटल, यानी कि अगर मेटल का साइज बढ़ता जाएगा तो अल्टीमेटली मास भी बढ़ता जाएगा। इसी तरह अगर मास ज़्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ मेटल भी ज़्यादा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि एक चीज़ अगर बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक कम होती है तो दूसरी भी कम हो जाएगी। तो हमारे पास कितना है 5/9, तो 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल हैज़ अ मास ऑफ 7 kg। टोटल पार्ट्स हैं वो 9 पार्ट्स हैं, जिनमें से 5 पार्ट जो हैं उसका वज़न 7 kg है। तो अगर ये पूरे 9 के 9 पार्ट्स मुकम्मल हो जाएं तो होल बन जाएगा। तो हम कहेंगे होल पीस ऑफ मेटल हैज़ अ मास ऑफ 7 ओवर, ये मेन लाइन है, ये ख्याल रहे, ये जो डार्क कर रहा हूँ ये मेन लाइन है, उसके नीचे लिखेंगे 5/9 kg।
अब हमें 2/7 पार्ट करना है ऑफ अ पीस ऑफ मेटल हैज़ अ मास। तो ये 7 5/9 इंटू 2/7, तो इसको ये फ्लिप हो जाएगा 7 इंटू 9/5 इंटू 2/7, 7 कैंसिल हो जाएगा, 18/5 आ जाएगा। तो 5 3 15, 16 17 18, 3/5 kg, ये इसका जवाब आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7, इफ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x and z equal to 12 when x equal to 3, find the value of x when z equal to 18। इस क्वेश्चन को प्रोपोर्शन मेथड से करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे यूनिटरी मेथड से, यानी कि किसी एक की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते थे यूनिट 1 के लिए, उसके बाद जो वैल्यू मालूम की जाती थी, जैसे 10 kg के बारे में कॉस्ट कितनी है या 15 kg के बारे में कॉस्ट कितनी है, तो फिर निकालते थे। प्रोपोर्शन में पहली बात तो यही कि प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो वैल्यूज़ होती हैं वो दो, उनका प्रोपोर्शन दिया हुआ होता है, वो ऊपर नीचे लिखा जाता है, उसके पैरेलल उसी तरह की चीज़ आगे लिखी जाती है। तो करते हैं प्रोपोर्शन मेथड से। प्रोपोर्शन मेथड, प्रोपोर्शन मेथड में क्या है, सपोज x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 ओवर y2, या y1 ओवर x1 इक्वल टू y2 ओवर x2, ये तो आप किसी तरह भी लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू 12, x इक्वल टू 3, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें x को मालूम करना है तो इसको ऊपर लिख देते हैं, यानी x2 ओवर z2 इज इक्वल टू x1 ओवर z1। अब x2 हमें मालूम करना है तो x2 एज इट इज़ रहने देंगे, और z2 की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 18 लिख देंगे, इक्वल टू x1 जो है वो हमारे पास 3 है, और z1 जो है वो 12 है, तो x2 एज इट इज़ रहने देंगे। x2 इज इक्वल टू 3 इंटू 18 अपॉन 12, 3 1 3 4, और 4 4 16, 2 ओवर 4 मीन्स 4, 1 ओवर 2, और x2 जो है 4.5 भी है, इस तरह भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8, इफ b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a and b equal to 3 when a equal to 18, find the value of b when a is equal to 24। प्रोपोर्शन मेथड से करेंगे, लिखेंगे b2 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर a1। b2 मालूम करना है तो b लिख देते हैं, a2 की वैल्यू हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेन a इक्वल टू 24, तो b चूँकि मालूम कर रहे हैं उसके नीचे आ जाएगा 24 इक्वल टू b1 की वैल्यू जो है वो 3 है, a की वैल्यू 18 है, b इज इक्वल टू 3 इंटू 24 ओवर 18, 3 1 3 6 6 1 6 4, सो b इज इक्वल टू 4।